We have to also bring diplomatic political pressure on India, New Delhi के ऊपर, because New Delhi is playing the game and New Delhi must understand the consequences of this game. आप जाके ऐसे मुल्क के साथ बैठ जाएं जो इजराइल के साथ hand in glove है. They didn't see Indian atrocities in अब Kashmir. मुझे आप बताइए जी, atrocities in Kashmir, what is happening in Gaza? India stood by Israel. जो ईरान में लड़ाई हुई उसमें they played a very negative role against Iran. इसका मतलब है कि इस्लाम को छोड़ दे थोड़ी देर के लिए. ये कहानी मत सुनाए. फिर आप हमें ये कहानी मत सुनाए कि आप बड़े कोई इस्लामिक शरीयत लेके आना चाहते हैं और यू द चैंपियंस ऑफ इस्लाम. तो वो प्रॉक्सीज के थ्रू गेम खेल रहे हैं. The worst thing is that now Afghan Taliban for their survival they need money from wherever it comes. They need some kind of an alliance. Indians का एक और एंगल भी है इसमें. Because वो एक हेजमोनिक पावर बनने के चक्कर में है, they want to take advantage of United States in this period of time. China containment के चक्कर में they want to gain as much as they can and create difficulties for Pakistan. अफगानिस्तान की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी ये यहाँ पे थोड़ी सी मिसरीडिंग हुई हमारे से. इसकी वजह से जो अखंड की का नोशन है, हिंदू राष्ट्र का नोशन है, उसमें वो इस पूरे रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश की. इवेंचुअली दे हैव रीच्ड द ज़ेनिथ ऑफ देयर पावर इन इंडिया, जहाँ पे एक हाइपर हिंदू नेशनलिज्म, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र इज द नेम ऑफ द गेम फॉर देम. कल जो उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी की, वहाँ पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया. उन्होंने इसको टेररिस्ट अटैक भी नहीं कहा, उन्होंने टेररिस्ट इंसिडेंट बोला. मेरा ख्याल है और भी सोच चल रही होगी, उनकी फौज भी सोच रही होगी कि भाई इस कमिटमेंट ट्रैप में नहीं जाना, ये एकदम से नहीं कह देना पाकिस्तान ने किया, लड़ना पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर देन कंटिन्यूज, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक है. एक स्टेज आ गई है कि वाशिंगटन डीसी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि चाइना के साथ आगे कैसे चलना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी. आई एम सादिया अफसार. पाकिस्तान का सिक्योरिटी लैंडस्केप एक बार फिर से ज़्यादा टर्बुलेंट होता दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा एक खौफ की लहर लोगों में है. इस वक्त एक कंसर्न है जो बढ़ता ही चला जा रहा है कि क्या वाकई दहशतगर्दी वापस आ रही है. ये जो नई लहर हमने दहशतगर्दी की देखी है, चाहे वो आपको अर्बन एरियाज़ जैसे कि इस्लामाबाद में G11 कचहरी के बाहर होने वाला खुदकुश हमले की सूरत में नज़र आए, या फिर आपको कैडेट कॉलेज वाना के अंदर नज़र आए जिस कोशिश को नाकाम बना दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से. फिर DI खान के अंदर भी सिक्योरिटी पर्सनल पर इसी तरीके से एक हमला किया गया. अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किस जानिब इशारा कर रही हैं, या ये इंसिडेंट्स किन चीज़ों का पेश खैमा हो सकते हैं. पाकिस्तान का इस वक्त जो एक इवॉल्विंग डायनामिक्स ऑफ टेररिज्म से जिसका सामना हमें करना पड़ रहा है, बॉर्डर इनसिक्योरिटी है, रीजनल जियोपॉलिटिक्स हैं, ये तमाम चीज़ें आज समझने के लिए इस शो में आई एम जॉइंड बाय वन ऑफ पाकिस्तान्स टॉप मिलिट्री कमांडर्स, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज. जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. इट्स एन ऑनर टू हैव यू. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. सबसे पहले तो फरमाइएगा कि एक बार फिर हम देख रहे हैं लोग परेशान भी हैं कि क्या वाकई दहशतगर्दी वापस आ गई है. एक बहुत सालों से अमन चल रहा था, लोग खुश थे कि चलें हमारी फोर्सेस ने मुकाबला किया है दहशतगर्दों का. ये जो दो रीसेंट इंसिडेंट्स हैं एंड ऑब्वियसली एक DI खान वाला भी जो सिक्योरिटी पर्सनल पे हुआ, ये क्या जाहिर करते हैं? क्या वाकई आप कहेंगे कि ये रिटर्न है ऑफ दैट स्टेटस को विच वी हैड फॉर ईयर्स? मेरा ख्याल है ये इसको अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करके देखें सिचुएशन को, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज हैपनिंग एंड व्हाई इट हैज स्टार्टेड अगेन विद दिस इंटेंसिटी. It had never vanished completely, but there was a kind of a lull and we were going through a period. और फिर ये दोबारा से इसमें पिछले साल डेढ़ साल से हम तेज़ी देख रहे हैं. सिर्फ KP में नहीं, we are also seeing this in Balochistan. There are lots of things. जब हम zoom out करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है. इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. Unipolarity से the world is moving towards some other system. Unipolar system is coming down. United States of America, of course, still is the most powerful country and is also trying थोड़ा सा प्रोटेक्शनिज्म, थोड़ा सा वो भी चल रहा है. और बड़ी एक चाइना कंटेनमेंट की फिलॉसफी चल रही फॉर क्वाइट सम टाइम. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ मटेरियल हैज बीन चर्नड आउट फ्रॉम वाशिंगटन कि चाइना रूल्स बेस्ड ऑर्डर को शायद थ्रेटन कर रहे.
तो पहले तो हमें ये समझना है कि जहाँ पे पाकिस्तान है geographically, this region, since we pick up the thread from Pakistan's creation, उस वक्त से ये ग्रेट पार्ट प्ले के अंदर रहा है, whether we like it or we don't like it, we are there. This is the importance of this region. जिसके advantages भी हैं, it provides connectivity all over, but disadvantage ये because of this reason, it is also mired in this great power play. उससे हम we cannot just run away from it. We want to, but we can't. That's the nature of the things in geopolitical game. एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि 40 साल से अफगानिस्तान के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम द सोवियत इन्वेजन, अगर हम ये कहें कि कभी वहाँ पे कोई सेटलमेंट हुई थी, स्टेबिलिटी आई थी, तो वो नहीं आई थी, बल्कि पोस्ट द किंग 1974 ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं रही। यहाँ उधर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था और यहाँ वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस मौजूद थी और एक एक्सटर्नल फोर्सेस के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट था, और जिसकी मतलब ये नहीं था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। जैसे ही आपने देखा सोवियट्स गए तो एक दोबारा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे शुरू हुआ। सो दिस इज अ डिस्टेबलाइज्ड एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, और particularly after 9/11 यहाँ पे एक और सिचुएशन हुई, उससे पहले भी लड़ाई हो रही थी, नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस द देन अफगान तालिबान, उनके दरमियान में भी लड़ाई हो रही थी। तो ये एंड अबाउट 4 million प्लस माइनस एनी नंबर रेफ्यूजीज अराइव्ड इन पाकिस्तान बैक देन, और फिर वो बहुत सारे यहाँ पे रह गए और उनका एक अपना इम्पैक्ट था पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक सिस्टम पे, कल्चर पे, गन कल्चर आया, ड्रग्स आई और बहुत सारी चीजें आई, लॉलेसनेस आई, एंड देयर आर मेनी डीपर रीजंस टू दिस। तो ये था। फिर एक रीजनल कंपटीशन भी यहाँ पे चल रहा है, बिकॉज विद द इन्वेंट ऑफ बीजेपी, आरएसएस ड्रिवन बीजेपी, उनका एक थॉट प्रोसेस था जो कि अब तो बहुत वो ओपनली रिफ्लेक्ट भी करते हैं, बिकॉज नाउ दे, मेरा ख्याल है वो जो आरएसएस ने ओरिजिनल मूवमेंट शुरू की थी इन द 1920s, eventually it got the political shape in BJP because RSS खुद तो politics नहीं कर सकते। Eventually they have reached the zenith of their power in India, जहाँ पे एक hyper Hindu nationalism, अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र is the name of the game for them। और वो तो उनके बहुत सारे सीनियर लोग इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ तक भी कहते हैं कि जी we have to do this to come out of that 1000 years of shame, which is a very strange military भी politicized हो गई, saffronized it completely. So the religious ideologues have taken over India's system. It's a systemic invasion of India, which is of course not good for India. India में diverse किस्म का मुल्क है, subcontinent is always very diverse, languages, religion, people and all. Even Pakistan, India तो ज़रा बड़ा, पाकिस्तान में 70 जुबानें बोली जाती हैं, 70 different languages we speak, 25 जुबानें सिर्फ कराची में बोली जाती है। सो अब नाउ द राइज ऑफ दिस, इसकी वजह से जो अखंड भारत का नोशन है, हिंदू राष्ट्र का नोशन है, उसमें वो इस पूरे रीजन को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, इन सबको तो वो कहता है छोटे देश हैं। जी, छोटे देश हैं। फिर उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक मैप लगाया हुआ, मैं फौजी हूँ, फौजी हम कहते होते हैं कि यू make your plans on enemy's capability. You mount your response on enemy's capability. Intent can change overnight. उनकी तो इंटेंट क्लियर है, वो तो इंटेंट दिखा रहे हैं आपको कि ये हमारा मैप है, स्टार्टिंग फ्रॉम X area to this area, this is the outlook of India, it is which is in their minds. That is that greater Akhand Bharat that they have in their mind. तो पाकिस्तान को किसी तरीके से अंडरमाइन करना, हर तरीके से अंडरमाइन करना थ्रू अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, ये उनका फंडामेंटल कोर ऑब्जेक्टिव है और रहा है। पर्टिकुलरली आफ्टर 2013-14 जब ये बीजेपी की हुकूमत आई, तो आपने देखा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग चल रहा था, डिस्पाइट आवर डिफिकल्टीज, रही है हमारी डिफिकल्टीज, परसिस्टेंट नॉन रेजोल्यूशन ऑफ द कोर डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर है, और बहुत सारे हमारे उनके साथ प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन डायलॉग चल रहा था वन वे और द अदर। पानी जंगों के बावजूद जो 1960 का हमारा IWT है, इंडस वाटर ट्रीटी, इट हेल्ड, इट स्टैंड, रिमेन, उसको सस्पेंड नहीं किया, वो चल रहा। सो ये सारी चीजें अब बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर में चाहिए। डायलॉग वाज सस्पेंडेड, थिंग्स मूव्ड ऑन फ्रॉम वन टू अदर।
ऑर्केस्ट्रेशन इस तरह की हुई कि वो दे वर लुकिंग फॉर ऑल एंड एनी अपॉर्चुनिटीज दैट वर देयर। बलूचिस्तान की मूवमेंट का तो वो ओपनली खुद क्लेम करते हैं कि हम उसको आपने करेंगे तो और उसका कर जिक्र रहे हैं। कई दफा किया है, जी obviously you have served there जी, as a commander, देखा so you know देयर इज what एम्पिरिकल happened. एविडेंस दैट द Yeah, इंडियंस आर yeah, डूइंग दिस। अब उनको द सिचुएशन चेंज्ड जब अमेरिकन्स व्हेन दे एंड द NATO फोर्सेस व्हेन दे लेफ्ट ठीक है। अफगानिस्तान, एक सिचुएशन में चेंज आया। बहुत सारे लोग टीटीपी के ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे अफगानिस्तान में। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है अफगानिस्तान में, दैट बिगैन ऑन द डे व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट। नाउ कमिंग ठीक है। डायरेक्टली टू आंसर दिस, अब तीन चीजें चल रही हैं जी इकट्ठी। एक तो ग्रेट पावर प्ले है जिसमें चाइना कंटेनमेंट है, उसका मैं बताऊंगा क्या लॉजिक ठीक है। एंड हाउ इज इट बीइंग प्लेड आउट। दूसरा जो इंडिया का एक अखंड अपने भारत का एम्बिशंस है ambition। और इट्स स्ट्रेटेजिक अलायंस विद ठीक। द यूएस, जो कि अब थोड़ा सा किसी डिफिकल्ट स्पॉट में फॉर अदर रीजंस। सो अभी भी वो इंडो पैसिफिक में क्वाड में दे आर देयर। अब ये जो सारी चीजें चल रही हैं इसमें भारत इज डूइंग समथिंग जो कि उसने पूरी कोशिश की हुई है कि किसी तरह से पाकिस्तान को अंडरमाइन किया जाए। उसमें दो एलिमेंट्स हैं उनके मेजर। एक है कि जी हम जिस तरह ये आपने देखा अभी 2019 में एंड देन 2025 के एग्रेशन इज इंक्रीजिंग। इसको हम कहते हैं फौज की जुबान में या स्ट्रेटजी की जुबान में डायरेक्ट स्ट्रेटजी, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट टू ट्राई एंड व्हिच इज ऑब्वियसली वेरी पुलवामा एंड पहलगाम। जी पुलवामा, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग बिटवीन टू न्यूक्लियर पावर्स। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग। दूसरी चीज है इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी, जिसको उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा था। वो आज से नहीं चल रही, वो बहुत अरसे से चल रही है। इन द 60s एंड 70s से ये चल रही है। अब उसने मोमेंटम जरा ज्यादा ले लिया है एंड अब हम वो नजर आ रही है। फिर ये अफगानिस्तान की जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, ये यहां पे थोड़ी सी मिस रीडिंग हुई हमारे से। आई थिंक वी वेंट इन टू अर्ली टू टॉक टू टीटीपी। उससे एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। वो क्योंकि वो कंक्लूड तो डायलॉग हो नहीं सका किसी तरीके से भी, एंड वी वेंट इन टू अर्ली टू टॉक टू टीटीपी। हमें उस ट्रांसफॉर्मेशन को जो अफगानिस्तान में चल रही, इट इज नॉट कंप्लीटेड येट। इट्स इन at best it is an interim government, but now it is behaving like a regime. So it's a regime. It has to transform. अफगानिस्तान में और बहुत सारे फैक्टर्स हैं which are unsettled. वहां पे 50% पॉपुलेशन से ज्यादा औरतों की पॉपुलेशन है। they are completely taken out of the equation. फिर वहां पे बहुत सारे और लोग हैं जो who are not happy with this government, the way it is governing. वो इन्होंने जो वादा किया था ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट का, उसमें कोई भी नहीं, हजाराज हैं, ताजिक्स हैं, उज़्बेक्स हैं, nobody is included. वो उसमें इंक्लूसिविटी नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे पश्तून्स हैं who are emancipated, who want to see socio-economic well-being of the state of Afghanistan. They are also feeling left out and they're worried about the people of Afghanistan and future of Afghanistan. फिर इर्द गिर्द के ममालिक खुद भी थोड़े से परेशान है कि अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पास अभी तक रखे हुए हैं एंड दे आर यूजिंग देम, तो दिस इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ दिस रीजन व्हिच इज एसेंशियल। अच्छा, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो थी वो हमने उस पे हमें वेट करना चाहिए था। वी शुड हैव वेटेड, वी शुड हैव हेल्ड ऑन टू द पोजीशन दैट वी वर इन 2021। हमें वहां पे इनको टीटीपी के साथ जाके इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आज मैं ये ओपनली कहूँ, इट्स माय व्यू, पीपल कैन हैव डिफरेंट व्यूज। सो बेसिकली ये जो शिफ्ट था सिक्योरिटी कैलकुलस में, वो पाकिस्तान के फेवर में नहीं गया, या फिर हमने उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। उस ट्रांसफॉर्मेशन को हमें मुकम्मल होने देना चाहिए। इट्स अ नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल टेक अ व्हाइल इन अफगानिस्तान। ये होनी चाहिए थी। हम जरा जल्दी चले गए उधर बातचीत करने टीटीपी से, उससे एक कंफ्यूजन कॉज हुई एंड लॉट्स ऑफ दोस पीपल स्टार्टेड कमिंग बैक। एक और काम हुआ, वो काम ये था कि व्हेन द अमेरिकन्स लेफ्ट, दे लेफ्ट बिहाइंड अ लॉट ऑफ वेपन्स, ठीक है, एंड लॉट ऑफ एडवांस वेपन्स जिसमें नाइट विजन कैपेबिलिटीज एंड अदर्स, वो सारी चीजें मौजूद थी। वो इन सारों के हाथ लग गए। सो वो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। इसमें फिर बहुत सारे जो अफगान तालिबान के लोअर कार्डर्स थे, दे वेंट जॉबलेस एंड दे बिकेम अवेलेबल हायर्ड गन्स। जो पैसे देगा उसके साथ वो चल पड़ेंगे। तीसरी चीज ये है कि अफगान तालिबान के हाथ पे इन्होंने बैत की हुई, मुल्ला हैबतुल्लाह के हाथ पे नूर वली ने बैत की हुई, विच मीन्स ही इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ मुल्ला हैबतुल्लाह, ठीक है जी। सो जी, कंफ्यूजन जब हुई, डायलॉग जब हमारा उनसे चला, फेल हुआ, सीज फायर की बात हुई, तो वो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर आना शुरू हो गए।
जब वो पाकिस्तान के अंदर आए तो यहाँ की पॉपुलेशन ऑल्सो गॉट डिसइल्यूजन कि भाई इनके साथ तो इतनी लड़ाई, हमने इतनी कुर्बानी दी, वी वर डिस्पोजेस्ड ऑफ आवर होम्स एंड ऑल, अब हम सेटल हो रहे थे तो ये दोबारा से वापस आ रहे। एंड जब ये वापस आना शुरू हुए तो द प्रॉब्लम बिगैन। एट द सेम टाइम अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन इन पाकिस्तान ऑल्सो। अब चूंकि पाकिस्तान is a normal cohesive state, there are political systems, there is an administrative system, the state is run in a certain way, but transformation still political instability की एक transformation थी जो चल रही थी, जो political instability was caused because of that transformation, which is not completely settled even today. उसकी वजह से कुछ focus भी हट गया। ठीक है। To watch what is happening in Afghanistan, to watch very carefully where that transformation is going, how TTP is, moving in and how things are happening. इसी तरह बलूचिस्तान में भी थोड़ा सा वो फोकस निकला, बिकॉज ज्यादा फोकस अपनी पॉलिटिकल चीजों के ऊपर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज के ऊपर, रीएडजस्टमेंट्स के ऊपर रहा। नो, दिस वाज अ वेरी क्रूशियल पीरियड and the enemies were takers. They took advantage of this. Indians took advantage of this, full time advantage उन्होंने इसका लिया। और फिर उन्होंने उनका नेक्सस तो पुराना था टीटीपी के साथ, आज का नहीं। हमने बहुत पहले से देख रहे थे हकीमुल्लाह महसूद, वी हैव सीन हिज पिक्चर्स विद इंडियन रॉ ऑफिसर्स एंड अदर्स, तो पुराना नेक्सस। इसी तरह बलोच सब नेशनलिस्ट, तो आपने एक हाइप देखी बिकॉज इंडिया गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट। अफगान तालिबान का प्रॉब्लम यह है कि एक तो उनके अपने अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, प्लस दे डू नॉट नो ये ट्रांसफॉर्मेशन कब और किस तरह से आगे पैन आउट करेगी। सो दे वांट टू रिमेन इन कंट्रोल, और उनको जहां से भी कोई पैसे मिल जाएं वो उस तरह से चल पड़ते हैं। ऑल्दो उनको $40 मिलियन एवरी वीक आर सप्लाइड फ्रॉम, एक जहाज उड़ता है फ्रॉम कतर, कम्स इनटू काबुल, $40 मिलियन पर वीक हर हफ्ते में। सो $160 मिलियन दे गेट फ्रॉम अमेरिका। जबकि कहानी वो ये सुनाते हैं कि पाकिस्तान जो है, चूंकि वो अमेरिका के साथ है, तो और इसलिए और खुद अमेरिका से पैसे ले रहे हैं, दैट इज अदरवाइज दे आर नॉट सर्वाइविंग। तो अमेरिका अगर चाहे तो आर्म ट्विस्टिंग करके चीजें तो मनवा सकता है, पैसे रोक सकता है। वी आर कमिंग टू दैट क्वेश्चन। सो वो अब ये जब सारे वाकयात हुए तो इससे ट्रांसफॉर्मेशन की मिसरीडिंग हुई इनिशियली, अब नहीं है। हमारी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन थी, अब वो किसी जगह पे सेटल हो गई। द स्टेट नोज व्हाट वी हैव टू डू। सो इसका एक इम्पैक्ट आया और इंडियन इन्वॉल्वमेंट गॉट वेरी वेरी थिक, बलूचिस्तान में भी और यहाँ पे भी। इसके अलावा इफ यू लुक अराउंड द रीजन देयर आर अदर थिंग्स हैपनिंग। ईरान के अंदर, ईरान इसराइल का एक, और फिर अमेरिका गॉट इन्वॉल्वड इन दैट। वहां पे एक सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें इंडियन हैंड भी नजर आया, और अफगान लोगों की जो वो उन्होंने जो सपोर्ट किया टू इजरायलीज को, ठीक है, स्टेट नहीं थी लेकिन लोग थे, दे वर हायर्ड गन्स, तो ये चल रहा था काम। सो ये सारी चीजें देखने के बाद 2-3 चीजें क्लियर हो जाती। कौन से वो मुल्क हैं या कौन सी वो फोर्सेस है विच वांट स्टेबिलिटी है। चाइना वांट स्टेबिलिटी हियर, सेंट्रल एशियन स्टेट्स वांट स्टेबिलिटी हियर, पाकिस्तान वांट स्टेबिलिटी हियर। आई थिंक पीपल ऑफ अफगानिस्तान आल्सो वांट स्टेबिलिटी हियर, ईरान वांट स्टेबिलिटी हियर, GCC wants stability here, Russia wants stability here. अब अगर चाइना को कंटेन करना है, पुरानी एक थ्योरी है, इट्स कॉल्ड द मैकिंदर्स हार्टलैंड थ्योरी, उसमें ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर चाइना को कंटेन करना है तो देयर विल बी फोर्सेस, अपेरेंटली वो जो मर्जी कहते रहे, देयर विल बी फोर्सेस हु वुड नॉट वांट स्टेबिलिटी हियर, राइट। सो दोज फोर्सेस विल कंटिन्यू टू ईदर स्टेबिलिटी एट देयर टर्म्स और instability, either of the two. This may change because things do change. अब वो forces of instability और stability जो हैं, they are now influencing situation in Afghanistan. अब चाइना को कंटेन करने की तो कोशिश और ख्वाहिश सिर्फ यूएस से की है ज्यादा, और obviously they have been investing in India for that matter. जी, इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस इसी वजह से है जी। और तो जियोपॉलिटिकल रीजन तो सिंपल क्लियर है, एंड दे से कि जी ये इसलिए उसको एशिया पैसिफिक का नाम उन्होंने रखा है, इंडो पैसिफिक। इट इज एशिया पैसिफिक, इज नॉट इंडो पैसिफिक, इज एशिया पैसिफिक। क्वाड में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि आप इसको चाइना को सी में भी कंटेस्ट करो, लैंड पे भी उसको रोको, एंड डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू बी अमेरिकाज पार्टनर इन दैट गेम ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना।
तो while things might look different right now in Washington DC for other reasons, Okay. because जरूरत है critical minerals की, जरूरत है Yes. rare earth metals की, because those are very important for niche technologies. बिल्कुल. और one of the pillars of great power game, economics, politics and is technology. And technology में ये material control जो है, control of these materials is largely with China. So Yes. the Americans are looking at that कि यार हमें कहीं से ये critical minerals, rare earth metals मिले. बिल्कुल 90% तो चाइना कंट्रोल And कर रहा secondly, there is a degree of disillusionment with India. है. Okay. And it may not be just with India, it may just be with the present government or the present ruling elite of India. India as a whole, no, India as a state, they would want India to be with them as a strategic partner in this play. But Hence the defense deal. hence for the 10 defense years. deal, hence the it's actually जो पुरानी डिफेंस डील उसी थी को उसको extend कर रहे हैं, एक्सटेंड बिल्कुल. किया, बट किया है, which is obviously a signature that there is a strategic relationship out there. वो किस तरह पैन आउट होती है नहीं होती, Yeah. that's a separate thing. ये सारी चीजें मिलाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि what are the forces of stability in this region and what are the forces of instability in this. इंडियंस का एक और एंगल भी है इसमें, बिकॉज वो एक हेजमोनिक पावर बनने के चक्कर में है. दे वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन दिस पीरियड ऑफ टाइम. चाइना कंटेनमेंट के चक्कर में दे वांट टू गेन एज मच एज दे कैन एंड क्रिएट डिफिकल्टीज फॉर पाकिस्तान ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर एज वेल एज फ्रॉम ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर. सो ये सब सारा जब आप क्लाइमेट देखते हैं तो व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल solution with or course or option with the New Delhi right now is indirect strategy. Okay. Play the game through proxies. ठीक. तो वो proxies के through game खेल रहे हैं. Direct didn't work, The worst so thing indirect. is that now Afghan Taliban for their survival, they need money from wherever it comes. They need some kind of an alliance to exercise their leverage. तो वो leverage कर रहे हैं अपने उस influence को through these proxies. Proxies तो उनके पास बैठी हैं. So वो leverage कर रहे हैं उस influence को for their short-sighted, बहुत नैरो साइट, बहुत छोटी सोच के मुताबिक है कि यार उधर से चंद पैसे आ जाएंगे, सपोर्ट आ जाएगी, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट आ जाएगी, कुछ पैसे आ जाएंगे और ये प्रॉक्सीज हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे. सो दिस विल गिव देम एडवांटेज इन. बट व्हाट इज द डिसएडवांटेज? क्या अफगानिस्तान ने ऐसा ही मुल्क रहना है? क्या इसने अपने लोगों का ख्याल नहीं रखना, सोशो इकोनॉमिकली डेवलप नहीं करना? अफगानिस्तान ने it should be at peace within or it should not be at peace within. ठीक है. Because इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं जिनको स्टेबिलिटी चाहिए यहाँ पे, जिसके बड़े tremendous benefits for everybody including the people of Afghanistan. तो बट जो करंट रिजीम है ऑब्वियसली वो नजर तो नहीं आता कि वो अवाम का सोच रही है. ऑब्वियसली जो हालात बने हुए हैं. दूसरा जो ये दहशतगर्द या ये दहशतगर्द तंजीमें, टीटीपी, फितना ख्वार है, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये उनको इस्तेमाल भी तो कर रहे हैं ना, बिकॉज दे नो वेरी वेल कि अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो ये आईएसआईएस खुरासान तो तैयार बैठा है, ये वहां जाके मिल जाएंगे, हमारी हुकूमत नहीं रहेगी. तो दे वांट टू स्टे इन पावर. जी, दे वांट टू स्टे इन पावर. और उसके लिए वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सिर्फ इसकी एक वजह ये है. उसकी वजह यह है कि इनके आपस में बहुत सारे मसले मसाइल हैं. आपने ठीक कहा कि आईएस वो भी है, ISKP वाली बात भी उनके ज़हन में है, और भी चीज़ें. दे वांट दीज पीपल टू काइंड ऑफ स्टे विद इन देयर कंट्रोल एंड सिस्टम. क्योंकि अगर अफगानिस्तान में कोई इंटरनल सीन स्ट्रगल होती है, कोई प्रॉब्लम आती है आज से साल बाद, 2 साल के बाद, जो कि आएगी, इफ दे गो ऑन दिस पाथ, सो दिस गोइंग टू हैपन. अगर वो लड़ाई होती है तो दे नीड दीज पीपल अलॉन्ग, उनके पास होने चाहिए ये लोग. और ये उन्हें रखे हुए हैं, दे आर देयर विद देम, और वो वहां से आते हैं और पाकिस्तान में आके अटैक करते हैं. मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, द क्वेश्चन दैट नोबडी आस्क्स, कि व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स? इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? टीटीपी का व्हाट इज देयर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव? क्या कि जी हमने यहाँ आके पाकिस्तान में शरीयत नाफिज करनी है, क्या करना? देयर इज नॉट वन इस्लामिक थिंग दैट दे आर डूइंग. पश्तूनवली को ले लेते हैं. दिस नॉट वन थिंग इन पश्तूनवली दैट दे आर डूइंग, व्हिच इज द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द पश्तून्स. देयर इज नॉट वन थिंग दैट दे आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द accepted norms of international behavior. I'm talking about now Afghan Taliban. All these things are applicable to Afghan Taliban also. There is not one thing that they're doing which is Islamic. Yeah. There is not one thing that might be so from their perspective. उनके perspective से शायद होगा कि औरतों पे जुल्म किया जाए, उनको ना पढ़ाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए. And you are making money
by causing trouble through terrorist organizations for other countries, and आप जाके ऐसे मुल्क के साथ बैठ जाएं जो इजराइल के साथ हैंड इन ग्लव है। They didn't see Indian atrocities in अब मुझे आप Kashmir. बताइए जी, atrocities in Kashmir, what is happening in Gaza, India stood by Israel as one single country. Yeah. ग्लोबल साउथ में तो एक यही मुल्क था ना बिल्कुल। जो खड़ा था इनके साथ, इजराइल के साथ। बल्कि जो ईरान में लड़ाई हुई उसमें दे प्लेड अ वेरी नेगेटिव रोल अगेंस्ट ईरान। तो ये सारी चीजें देखने के बाद भी अगर आप उनके साथ जाके बैठ जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस्लाम को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे कहानी मत सुनाएं तो किसी उनको को। भाई भाई कह रहे हैं ना, वो जी, हिंदुत्व जी। की पॉलिसी पे चल रहे हैं। अमीर जी। मुत्तकी ने कहा अब वहां पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है भारत बिल्कुल। में, अब आप जाके मिस्टर मुत्तकी साहब वहां पे बैठ जाएं और इंडिया का हिस्सा करार दे दें उस जी, कश्मीर को। इंडिया का हिस्सा कश्मीर को करार दे दें, तो इसका मतलब है कि यार देन फिर आप हमें ये कहानी मत सुनाएं कि आप बड़े कोई इस्लामिक शरीयत लेके आना चाहते हैं और यू द चैंपियंस ऑफ इस्लाम एंड दैट्स द बेसिस ऑफ योर गवर्नेंस। नो, इट इज नॉट। then you cannot stand on that moral ground. ये वही तालिबान है ना जिनको वो जब ये बुद्धा का मुजस्मा गिरा रहे थे, Yeah. पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनसे मिन्नतें कर ली कि Yeah. भाई ना करें ना करें ना करें। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये तो Yeah. एक मुजस्मा है, ये तो बुत है, गिराएंगे। लेकिन आज इनको वो नहीं नजर आ जी। रहे हिंदुत्व जी। जो कि मुसलमानों पे जुल्म करें। हाँ। सो आप सही कह रहे हैं कि कोई शरिया का नफाज So when you bring all these things together, the geopolitical contestation, the geoeconomic contestation, and the ideological contestation, which is from Israel, from India, Yeah. जो एक it's a Zionist ideology out there, is a Hindutva ideology out here. There is a nexus. Same And playbook जी, दोनों की। And these guys out there in Afghanistan, जिसको अफगान तालिबान regime कहते हैं, they for very short term gains they cannot now play this game कि जी हमको बड़े champions of Islam and no sorry you're not anymore. And TTP उन्होंने इस काम के लिए रखी है to continue to use it against Pakistan, and if need be जब अफगानिस्तान के अंदर ट्रबल शुरू होती है तो ये शायद उनका साथ दे देंगे। ये बड़ी नैरो अप्रोच है। दिस इज अगेंस्ट दिस रीजन, दिस इज अगेंस्ट देयर ओन कंट्री। अपने मुल्क के खिलाफ वो चल रहे हैं, अपने मुल्क की वेल बीइंग के खिलाफ चल रहे हैं। ऑब्वियसली दे पोज अ थ्रेट टू पाकिस्तान, लेकिन हैविंग सेड दैट, द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज दैट दिस इज गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड। ये बहुत देर चलना नहीं है। अफगानिस्तान में बहुत समझदार लोग हैं, दे आर गोइंग टू राइज टू, जैसे आपने इंडिया में देखा, देयर इज अ राइज, there is a rise of the people. Now there are lots of people who are talking about Mr. Modi and his establishment, how they have behaved, and there's a pattern of behavior. Or now people have started His own questioning opposition, him. Congress has finally started to speak. ये तो बोलते ही नहीं They थे, have बिल्कुल ही started खाम हो speaking, गया। absolutely. So you, इसी तरह अफगान तालिबान भी थोड़े अरसे में ये they will find out कि people of अफगानिस्तान कहाँ तक इनको बर्दाश्त करेंगे। What should Pakistan do? जो इनके opposition या इनके against जो भी groups हैं, Northern Alliance है, बाकी हैं, should we engage them? My personal view is that this is a natural transformation that is going to take place. Okay. Pakistan should Stay out of it. 3-4 चीजें पाकिस्तान को करनी चाहिए। एट द बड़े लेवल पे थोड़ा सा जो फोर्सेस ऑफ स्टेबिलिटी हैं उनके साथ बैठने की, इंटेंसिफाई करने की डिप्लोमेसी, विच आई थिंक हैज बिगन। ठीक है। उसमें आई टोल्ड यू द कंट्रीज, जिसमें चाइना है, जिसमें सेंट्रल एशिया है, जिसमें तुर्किया है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, कतर है, जिसमें ईरान है, रशिया है। अब इन सारों के साथ हमारी डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैव टू नाउ बी एक्सेलरेटेड, ताकि वो सारे दे ब्रिंग टू बेयर देयर प्रेशर ऑन अफगान तालिबान regime, and for everybody's interest is common, or the interest of people of Afghanistan also is served with this. So ये एक, this is step number 1. Step number 2, and step number 2 is that हमें जो डायरेक्ट थ्रेट आ रहा है टीटीपी से या बीएलए से, वी हैव डिक्लेयर्ड इट वेरी क्लियरली टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम फोर्सेस ऑफ स्टेबिलिटी के साथ खड़े, लेकिन ये जो डायरेक्ट थ्रेट आ रहा है और ये डिस्टेबलाइज कर रहा है पूरी सिचुएशन को, जब ये पाकिस्तान को थ्रेटन करेंगे या आता है वहां से थ्रेट, तो पाकिस्तान विल टेक एक्शन। वो ज़ाहिर इंटेलिजेंस बेस्ड होगा, बहुत प्रोपोर्शनेट होगा, बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। वो बहुत प्रोपोर्शनेट होगा और डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। जैसे वही पहले वाली प्रिसीजन स्ट्राइक से वो मजबूर हुए थे, इंटेलिजेंस बेस्ड होगा और वो करना चाहिए, ताकि इनको वहीं पे अफगानिस्तान में जितना हम एलिमिनेट कर सकें करें। हमें वी हैव टू ऑल्सो ब्रिंग diplomatic political pressure on India
न्यू दिल्ली के ऊपर, बिकॉज न्यू दिल्ली इज प्लेइंग द गेम एंड न्यू दिल्ली मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस गेम। इंडिया पे डिप्लोमेटिक प्रेशर सबसे बड़ा तो ऑब्वियसली हमेशा साथ देने वाला मुल्क और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस और इंडिया की ही रही है। अब यूएस जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप के, चाहे सिविलियन है चाहे मिलिट्री है, वो उनके गुनगार हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप हर दूसरे रोज़ वो इंडिया को याद कराते हैं उनकी शिकस्त कैसे हुई थी, वो 8 जहाज़ उन्होंने कर दिए हैं जो गिराए थे। सो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स क्या हो सकती हैं? क्योंकि अगर यूएस की हम बात करें अगेन कि यूएस भी पाकिस्तान के साथ कहीं डबल गेम तो नहीं कर रहा। एक तरफ तारीफ़ें हैं, मिनरल्स यहाँ से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालते रहें, लेके जाते रहें। डिफेंस डील आप इंडिया के साथ कर रहे हैं। उस वक्त तक यूएस भी खामोश रहा था जब तक कोई खबर नहीं आई थी कि पाकिस्तान और इंडिया की मई की जंग में क्या हो रहा है। द मोमेंट दे सॉ कि तो पाकिस्तान की फेवर में जंग जा रही है तो बयानात आना शुरू हो गए थे, सीज फायर की कोशिशें शुरू हो गई थी। हाउ डू यू सी दैट? It's a very fluid situation. यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो yes, they are also, every country is driven by their interest and United States is obviously driven by their interests. इस वक्त उनको critical minerals की ज़रूरत है, ठीक है। They might also find ways of dealing with China. बिकॉज मेरा ख्याल है वो पॉइंट इज दे आर एट इन, कहते हैं कुछ चीज़ें खास जगह पर, इट्स एन इन्फ्लिक्शन पॉइंट जहाँ पे दे हैव टू मेक अ डिसीजन के ओके दे हैव टू कंटेंट विद दिस फैक्ट दैट चाइना इज अ ग्रेट पावर, इट हैज रिजन, यूनाइटेड स्टेट्स इज अ ग्रेट पावर, इट इज ऑलवेज देयर, इट इज गोइंग टू बी देयर एज अ ग्रेट पावर। अब चाइना हैज रिजन एंड दे हैव टू find ways and means to deal with each other. चाइना ने सारी बातें अपनी मनवा ली अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से। अभी वो साउथ कोरिया में जो मीटिंग थी उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें अपनी, बिकॉज वो बड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ आराम से वो चल रहे हैं। एंड यूनाइटेड स्टेट्स फील्ड के शायद को बड़ी रिविजनिस्ट पावर आ गई है, वो सारा स्ट्रक्चर चेंज होगा। दिस इट्स इन द नेचर ऑफ द थिंग्स, यू कैन नॉट रिमेन ऑल पावरफुल एट ऑल द टाइम्स। ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग, द जियो इकोनॉमिक are shifting from global north to global south. बट वो अच्छा नहीं लगता ना, 80 साल 8 दहाइयां जिसने रूल किया हो। ये भी आप ठीक कह रही हैं, हुकूमतें बनाई हो, गिराई हो, बिल्कुल बजा कह रही हैं आप। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि एक स्टेज आ गई है कि वॉशिंगटन डीसी में भी बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि चाइना के साथ आगे कैसे चलना है। इज कंटेनमेंट एंड कॉन्फ्रंट्रेशन द वे फॉरवर्ड, विच मे एक्चुअली बी hurting United States interests in the long term. Confrontation, a perpetual confrontation with China is not in US interests. और competition, fair competition, cooperation, इसके दरमियान में operate करना है, this is a decision that they have to make. I think they are also at an inflection point to understand कि यार yes, the world is changing. Things are not as they were about 20-30 years back. So therefore in this transforming world US ने अपने आप को कैसे पोजीशन करना है, उसने पोजीशन करना है कि वो हर एक के ऊपर प्रेशर डालेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एशिया पैसिफिक से लेके इधर साउथ एशिया तक, कि वो बाइनरी चॉइसेस में जाएं, या यूएस ने अब अपनी पॉलिसी को चेंज करना है वेयर बाय इट इज सीन एज अ कंट्री विच कैन बी पार्टनर्स, अ गुड पार्टनर। तो अपने आप को उसने उस पोजीशन पे लेके आना है कि अब लोग बाइनरी चॉइसेस फोर्स ना करें। अगर बाइनरी चॉइसेस फोर्स करते रहेंगे तो द इवेंचुअल लूजर इज गोइंग टू बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई थिंक ये समझ उनको आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। इट टेक्स टाइम, हर चीज़ का एवोल्यूशन का थोड़ा सा पीरियड होता है, जेस्टेशन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड से वो गुजर रहे हैं। तो उसके बाद अगर ये कंटेनमेंट से दे कम डाउन टू कंपटीशन, फेयर कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, व्हिच इवेंचुअली इज गोइंग टू हैपन। ठीक है। तो और इस पावर सेटलमेंट के साथ वो समझ जाते हैं इन चीज़ों को, और पावर सेटलमेंट एक रीजनेबल तरीके से होती है, एंड वी डू नॉट फॉल इनटू दैट थुसिडिटीज ट्रैप। तो मेरा नहीं ख्याल China would like to fall there, and I don't think so Americans would also like to fall into that trap. But as of now, as you said, situation is fluid. Situation is pretty fluid, right. But इसकी डायरेक्शन जो मुझे नजर आ रही है मेरे ख्याल में वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी in a couple of years. वो from confrontation is gradually converting towards fair competition and eventually maybe cooperation. So उसमें वो जो इस रीजन में जो स्टेबिलिटी की इशू जिसकी मैं बात कर रहा था, इफ दैट चेंजेस, सो देन यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो वुड वांट स्टेबिलिटी इन दिस रीजन।
सही because then it will have advantages, हम्म clear advantages to have stability in this, stakes in this region. And the stakes are economic stakes. They're not just security based stakes. तो जब वो stakes play में आएंगे तो फिर अफगानिस्तान में भी बहुत सारा कुछ मौजूद है, यहाँ पे भी है. China and United States both can then play a positive role in the region. I think eventually we are going in that direction. So India, इस वक्त it is a force of instability within India and without as well in the region. That will also have to settle down. अब वो कैसे settle down होगा? Until these ideologues ठीक are there, it is a difficult call. अब ये इंडिया के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने इसी तरह चलना है, इन्हीं लोगों के साथ चलना है, ये हाइपर हिंदू नेशनलिज्म को लेके चलना है, विच इज डेंजरस फॉर इंडिया विद इन. But whatever tactics they have been using, they seem to work for them. अभी वे जो इलेक्शन से पहले इंसिडेंट हो जाना, बिहार में दूसरा मरहला इलेक्शन का और उससे पहले ये इनका मेट्रो वाला इंसिडेंट हो जाता है. So they have been doing this. I agree with you to an extent, Yeah. but what happened in May, that has changed the complexion. Okay. अब वो नहीं चल पा रहा. मई में भी तो इसी चक्कर में Exactly. किया था ना कि जी वो this is what we will do, we'll take it as an act of war and we will go into Pakistan and Surgical do strike. surgical strikes or whatever they call it. उसका जवाब बड़ा सख्त मिल गया, नुकसान हो गया. अब वो despite all the media hype that they create and misinformation, disinformation environment that they create, despite that people in India know that it didn't work. इसलिए आप देख रही हैं जो अभी इंसिडेंट हुआ है इसमें एक तो उन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया. कल जो उनकी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी की, वहां पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने इसको टेररिस्ट अटैक भी नहीं कहा, उन्होंने टेररिस्ट इंसिडेंट बोला. Incident. और उन्होंने इसको एक्सप्लोजन कहा, उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट भी नहीं कहा. सो देयर इज अ क्लियर चेंज इन द लिंगो. बट उनका जो मीडिया है और जो इनकी एक टैक्टिक हमेशा से इंसिडेंट होता है मीडिया को पहले खबर लीक कर दो कि क्या नैरेटिव लेके चलना है, उसमें कुछ मज़हका खेज चीजें आई, हंसी आई होगी आपको ऐसा है कि यूनिट सबवर्जन 2 का पता चला होगा. और कैसे गाजी 1 गाजी 2 I learned about it only yesterday. Code names Ghazi 1 and Ghazi 2. They were running this Actually, operation. I think it's sadly it looks like they live in some kind of a Bollywood environment. So Bollywood की फिल्म तो बन सकती है, 25 साल से वो कह रहे हैं but you काम वो can't कर रहे play हैं इंडिया you में. can't play politics and regional politics in this way. It doesn't work this way. तो अब वो जो पैटर्न था जिसे वो they would लेते होते थे वो political Yeah. mileage, political advantage, वो नहीं चल पा रहा. So either it has to change or they will have to do something bigger. खतरा ये होता है ऐसी सूरत हाल में कि रैशनैलिटी गिव्स वे. रैशनल थिंकिंग में तो पाकिस्तान के साथ लड़ाई जो वो नहीं बनती ना. मिलिटरीली इस वक्त वो उनकी ये सिचुएशन है कि दे शुड कम एंड फाइट विद पाकिस्तान. न्यूक्लियर एनवायरनमेंट के अंदर, न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये सोच लेना कि हम कोई पॉलिटिकल मिलिट्री एडवांटेज ले लेंगे थ्रू अ डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश विद पाकिस्तान, इंसैनिटी. इट इज डेंजरस. It's not possible. फिर लड़ाई में नजर भी आ गया 25 को उनको. It was just a very small little conflict that took place between the two, which is a dangerous conflict between nuclear powers. उसमें उनको clear नजर आ गया कि नहीं, it is not, Pakistan's military is not a walkover and Pakistani nation is not a walkover. अब खतरा ये होता है कि rational thinking से तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए. Deterrence is established. Deterrence should be stabilized. Deterrence का मतलब है लड़ाई नहीं, भाई बात करनी है तो आ जाओ, लड़ाई नहीं. So what? अब जब आपकी पावर इज इन इंटरनल पावर में ना, मिस्टर मोदी एंड the RSS people who are in BJP, they're in power. This loss of power has its own problems. ये पहली चीज ये किया करती है नॉर्मली के रैशनैलिटी को खत्म कर दिया करती है. बिल्कुल सही. सो अब क्या ऑप्शंस है? वो दे गो इन फॉर अ बिगर एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, or they continue with the proxies and try and serve their objectives, whatever they have. But proxies may not serve their internal political objectives. Or perhaps come up with something new. Perhaps come up with something new. One of the possibilities could be, आज तो उन्होंने statement दे दी, कल जो उनकी statement आई कैबिनेट कमेटी ऑफ द सिक्योरिटी की,
उन्होंने कहा कि जी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, ये होगा. दे माइट हैव लर्न फ्रॉम पहलगाम एंड पुलवामा. सही. अब वो 8-10 दिन के बाद इसके लिंकेजेस और वो एस्टैब्लिश आहिस्ता करना आहिस्ता शुरू पाकिस्तान करें, की तरफ आहिस्ता शायद आहिस्ता आए. इसको उस तरफ लेके जाएं. एंड देन दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ डबल एज्ड वेपन नाउ. इफ दे डायरेक्टली से इट राइट नाउ, तो एक तो इसको दुनिया नहीं मानेगी, इंडिया के अंदर भी लोग नहीं मानेंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑपोजिशंस हैं, बहुत सारी, वो नहीं मानेंगे. दूसरा, यू विल पुट योर सेल्फ इन अ कमिटमेंट ट्रैप. मेरा ख्याल है और भी सोच चल रही होगी, उनकी फौज भी सोच रही होगी कि भाई इस कमिटमेंट ट्रैप में नहीं जाना, ये एकदम से नहीं कह देना पाकिस्तान ने किया, लड़ना पड़ेगा. ऑपरेशन सिंदूर देन कंटिन्यूज. उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हैं और भारत के लिए बहुत खतरनाक है. तो उसके बाद ये गवर्नमेंट मे नॉट सर्वाइव. दे कम फॉर अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान एंड द रिपीट ऑफ 20 व्हाट हैपेंड इन मे, चले बड़े स्केल पे आ जाएं, बट द रिपीट विल बी अबाउट द सेम. ठीक है. If the repeat is about the same, then this BJP is not staying in power in Delhi. Because they would have caused such But with huge. them, you never know ये next step क्या लेने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. Because PM मोदी के पास चाणक्य माइंडसेट के तो बड़े लोग हैं ना, सेल्फ डिक्लेयर्ड चाइना, अमित शाह की सूरत में जितने भी अजीत डोभाल, अमित शाह. अच्छा ये बताइए, एक आपने अखंड भारत का मैप का जिक्र किया जो उनके पार्लियामेंट में लगा हुआ है. एक और मैप हमारे सामने आया ग्रेटर बांग्लादेश का, जो डॉक्टर यूनुस ने जनरल साहिर शमशाद को भी दिया, तो इंडियन मीडिया पे बड़ा वावेला हुआ. आपको लगता है कि उसकी कोई पॉसिबिलिटी है? बिकॉज अब वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एयरबेस बंद हो गई थी, लालमोनिन हाट, उसको भी रिवाइव कर रहे हैं, उसको भी चाइना के साथ मिले हुए हैं. 22 किलोमीटर का गालिबन वो पैसेज है, वो जो इंडिया चिकन नेक कहलाता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर. आपको लगता है पॉसिबिलिटी है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में वाकई इस नहज की कोई तहरीक, कोई मूवमेंट है कि जो बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहें? आई डोंट नो रियली, फ्रैंकली स्पीकिंग. लेकिन आई एम सॉरी, ये मुझे मालूम है कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, इनमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं एंड देयर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द इंडियन यूनियन, और वो बड़े अरसे से वो मूवमेंट्स चल रही हैं. और इंडिया का ये जो बिहेवियर है ना ऑफ हाइपर हिंदू नेशनलिज्म एंड यू नो हेजमोनिक व्यूज ऑफ देयर ओन स्टेट टुवर्ड्स द अदर्स, तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इससे इस तरह की जितनी मूवमेंट्स हैं ये ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी. आगे फ्यूचर में किस तरह पैन आउट होती है, आई रियली डोंट नो. बट ये मूवमेंट्स हैं, ये सिर्फ वहां पे नहीं है, और जगहों पे भी है. ठीक है, पंजाब में भी है, इट इज देयर इन कश्मीर में तो है ही है. कश्मीर इज अटरली डिस्प्यूटेड, इट इज स्टिल टू सेटल, देयर आर 4 पार्टीज टू इट. खालिस्तान मूवमेंट जी, खालिस्तान मूवमेंट है, और चीजें हैं. तो उन्होंने बहुत सारे इंडिया के लोगों को एलिनेट कर दिया है थ्रू देयर रिप्रेसिव पॉलिसीज, एंड वो इंक्लूजन की जगह एक्सक्लूजन पे चले गए. तो अब 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो कैसे पैन आउट होती है सिचुएशन, आई डोंट नो, बट आई कैन इजीली टेल यू इफ बीजेपी परपेचुएट्स दिस पॉलिसी इंटरनली, तो ये मूवमेंट्स और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी. और फिर क्या शेप लेंगी इवेंचुअली, ग्रेटर बांग्लादेश की फॉर्म में होंगी, कैसे होंगी, हाउ विल द चाइनीज एंड द अदर्स प्ले इनटू दिस, इट इज टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट. बट विद चाइना देयर, ये तो इजीली पॉसिबल है, विद इन सेकेंड्स कहा जाता है कि अगर वो चाहें तो आराम से काट सकते हैं उन 7 सिस्टर स्टेट्स को विद मेनलैंड इंडिया. वो तो 22 किलोमीटर का पैसेज मुश्किल है. मिलिटरली स्पीकिंग यस इट इज पॉसिबल, बट चाइना इज वन स्टेट जो 1949 से लेके अभी तक, about 8 years. वो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं, वो उनकी हर चीज जो है ना, वो बहुत स्ट्रेटेजिक कैलकुलस के मुताबिक चलती है. ठीक है. They don't take hasty decisions. They are not into attacking any other country. This is violation of the territorial integrity of India. They will not do this, in my opinion, unless कि वहां पे सिचुएशन खुद ही इस तरह की हो जाती है कि इंडिया loses control completely. Then somebody might have to re-establish control. That's a very different situation. Yeah, but you're right. China knows how to wait for the right time. China is the only country जिसने सारा movement उसकी 1948 से यहाँ तक is all strategic. It is based on a very serious
स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, The वो उससे day- डेविएट नहीं करेंगे। द डे अमेरिका ने एआई चिप्स को कंट्रोल करना शुरू किया, जी। उन्होंने अपने रेयर अर्थ मिनरल्स रोक लिए, सो दे नो हाउ टू जी। हिट बैक। हाँ। मुझे बताइए एक और पाकिस्तान का नेबर, एंड दे ओनली हिट बैक व्हेन इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेसेसरी, यस, एक और पाकिस्तान का नेबर जो कि पिछले कुछ अरसे के बाद आई थिंक शायद ताज़ा हवा का झोंका था, जब लोगों ने देखा कि अच्छा ईरान को भी समझ में आया कि कैसे इंडिया का फुटप्रिंट वहाँ पे है, जासूस वहाँ पकड़े गए, कैसे वो इज़राइल को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे मोसाद के लिए। फिर उनके प्रेसिडेंट यहाँ आए, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वी ऑल सॉ व्हाट हैपेंड इन देयर पार्लियामेंट। सो ये वाली चीज़ अब पाकिस्तान की बिल्कुल सही हो गई है। चाबहार को इस्तेमाल जैसे इंडिया ने किया, कुलभूषण यादव वहाँ से आया, सो हमारे ईरान से ताल्लुकात मुकम्मल बहाल हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। पाकिस्तान का एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है विद रिगार्ड्स टू ईरान, इट इज टू हैव स्टेबल गुड नेबरली रिलेशनशिप, ब्रदरली रिलेशनशिप विद ईरान। सॉरी, ईरान की बात करें, ईरान के साथ हमारा ये ऑब्जेक्टिव। जी। मेरा ख्याल है कि ईरान में भी इसकी बहुत सारी रियलाइजेशन है। अब ये पैन आउट कैसे होता है, ये जो हमारा एक रिलेशनशिप है ईरान के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशनशिप हुआ करता था, बिल्कुल, अनटिल थिंग्स हैपेंड इन 1979 और बहुत सारी चीजें एक खास डायरेक्शन में गई, उसके बाद से चलता रहा। लेकिन पाकिस्तान और ईरान ने फिर भी बहुत दफा रिस्ट्रेंट शो किया, बहुत मुश्किल हालात में से भी अपने आप को बड़ी जल्दी रिट्रीव किया। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल ऑफ गुड इंटेंट। गलतियां हो सकती, हम इकट्ठे रह रहे हैं ना, वी आर ब्रदर्स, वी कैन बी जिल्टेड ओवर समथिंग। अब ईरान के साथ जब हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, एक स्ट्राइक आई फ्रॉम ईरान, पाकिस्तान स्ट्रक बैक विद इन 24 आवर्स, डिप्लोमेसी बिकेम सो इफेक्टिव दैट द रिलेशनशिप वाज मेंडेड। इसका मतलब है वहां पे भी बहुत पॉलिटिकल इंटेंट है, पाकिस्तान में भी बहुत पॉलिटिकल इंटेंट है। बोथ कंट्रीज वांट टू लिव एज ब्रदरली नेबरिंग कंट्रीज। बहुत पोटेंशियल है between to take this relationship into a huge economic dividend for both countries, and political dividend, and dividends of stability in Afghanistan and other places, and take this forward as creating a good relation between Iran and GCC. So इस पूरे पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है। It can work in multiple ways for advantage, as an advantage for GCC, in Afghanistan, for stability for both the countries. तो ये रिलेशनशिप है बड़ा मल्टी फैसेटेड, और इसके फायदे ही फायदे हैं, और ये रियलाइजेशन दोनों तरफ, ये रियलाइजेशन दोनों तरफ है। इवन इन द, मैं आपको मिसाल दे दी ना, बड़े मुश्किल वक्त में भी देखिए, आप स्ट्राइक होती है, आप काउंटर स्ट्राइक करते हैं, इमीडिएटली डिप्लोमेसी बिकेम इफेक्टिव, एंड इरानियंस वर हियर इन इस्लामाबाद, ट्रू, ऑल चैनल्स वर इफेक्टिव, और एकदम से हमने कहा नहीं भाई, ये इसको, वी आर टू ब्रदर्स, ये नहीं होना चाहिए था, और उसके बाद से चीजें बेहतर ही हुई। अब इजराइल ईरान की आपस में जो लड़ाई, उसमें हमें बिल्कुल क्लियर है कि व्हाट रोल इंडियंस प्लेड, इरानियंस को भी बिल्कुल क्लियर है, और इरानियंस को ये भी बिल्कुल क्लियर है व्हाट रोल पाकिस्तान प्लेड। पाकिस्तान हैज इट्स ओन इन्फ्लुएंस विद इन डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ द पाकिस्तान वर्ल्ड। का इतना शुक्रिया नहीं अदा किया जा रहा होता, प्रेसिडेंट खुद चल के ना आते आपके घर शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने एक चीज़ कही तो मुझे ख्याल आया, ये मैं अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ, ईरान का तो आपने बता दिया कि क्या हुआ, कि समटाइम्स फॉर डिप्लोमेसी टू बी इफेक्टिव यू नीड काइनेटिक एक्शन फर्स्ट, दैट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ प्रीरेक्विजिट। अब अफगानिस्तान के मामले में यही पॉलिसी रहेगी, बिकॉज अभी तक तो डिप्लोमेसी इफेक्टिव बात ही नहीं बन रही, वो तो मुज़ाकरात से उठ के इवेंचुअली इट हैज टू बी डायलॉग। ये अफगान तालिबान रजीम इधर होती है या कोई और लोग होते हैं, इवेंचुअली इट हैज टू बी डायलॉग, इवेंचुअली इट हैज टू बी अ पीपल्स टू पीपल रिलेशनशिप, इवेंचुअली इट हैज टू बी अ मल्टी फैसेटेड गुड रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान इवेंचुअली, एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। If this is our objective, which I believe is our objective, उसमें एक क्लिच है which is very serious, जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है, पाकिस्तान के सिटीजन्स को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को। वाना इज एन एग्जाम्पल, पाकिस्तान की ट्रेन्स को, इनोसेंट सिविलियंस को, बलूचिस्तान में बाकी जो। सो पाकिस्तान, मेरा ये ख्याल है, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान ये वाला जो एस्पेक्ट है, इस पे तो डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ऑल सॉर्ट्स ऑफ कोशिश करेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, विद अलॉन्ग विद इट्स फ्रेंड्स, कि वो इस चीज को समझ जाए
इससे बाज आ जाए। लेकिन अगर थ्रेट वहां से जनरेट होकर यहाँ पे आता रहता है, तो फिर पाकिस्तान इज रिजर्व द राइट एंड विल कंटिन्यू टू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट पावर। ओके, ठीक, फिर हार्ड एंड सॉफ्ट पावर का कॉम्बिनेशन रहेगा, उस वक्त तक रहेगा when the soft power becomes more effective. Hard power is not the idea. The idea is soft power. The idea is because हमारी cultural affinity है, we are वो conjoined twins. And we have been living together for a long time. ठीक है, अभी किसी वजह से ये इन अफगान तालिबान रजीम ने इन लोगों को वहां पे रखा हुआ और वो हमें तकलीफ पहुंचा रहे हैं और बहुत पहुंचा रहे हैं। हमने उस तकलीफ का इलाज करना है। इसको मैं मेडिकल टर्म्स में थोड़ा सा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन आपने बीमारी का इलाज ऐसे करना है कि शख्स सेहतमंद हो जाए। दवाई इतनी देनी है। गुड वन। ये बताइए कि ऑब्वियसली आपने कुछ ऑपरेशंस पाकिस्तान के बहुत डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर भी लीड किए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कंसिडर उस वक्त किए जाते थे। अभी हम देख रहे हैं जिन रीजन्स में, ख़ास तौर से अगर हम KPK के अंदर बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, सो वहाँ के जो लोग, ख़ास तौर से यूथ, बिकॉज आपने बलूचिस्तान के अंदर भी यूथ के साथ आपका इंटरेक्शन बहुत रहा है, जो कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे लोकल, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप आखिर में? मैं तो एक सादा सा पैगाम देता होता हूँ उनके लिए। पाकिस्तान का जो फ्यूचर है हमारी यूथ के हाथ में है। वो बलूचिस्तान का हो, वो बलूचिस्तान के किसी इलाके का हो, हमारा बेटा बेटी खैबर पख्तूनख्वा का हो, दे होल्ड द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इन देयर हैंड्स। और स्टेट का और लोगों का रिलेशनशिप आपस में इस तरह का होता है कि स्टेट लोगों को लुक आफ्टर करती है और लोग अपनी स्टेट को लुक आफ्टर करते हैं। इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दे ट्रस्ट द स्टेट एंड स्टेट provides for their socio-economic well-being. State also tries their best to politically empower them so that they become partakers in development But of is their that own happening areas. now? No, I'm coming to that. Yeah. So अगर ये करना है तो कुछ काम स्टेट ने करने और वो जरूरी कर लेने चाहिए। उसमें एक काम है जो मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ, मैं आज फिर कहूंगा, that is that the power has to be genuinely devolved down to the Union Council level, genuinely, with responsibility and financial authority and executive authority. It has to be devolved, ताकि जो लोग हैं they should, उनके हाथ में उनका अपना फ्यूचर हो, and they are then directly contributing to the well-being of the state as much as the state is contributing to their well-being. अच्छा, एक सिचुएशन ये भी होती है, and this is the same is for people of the youth of KP. एक और चीज ये होती है कि जी लेट्स से स्टेट किसी वजह से, हालात है ना जिस वी लिव इन एन इकोसिस्टम, हम एक रीजनल इकोसिस्टम है, हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, हालात ऐसे हैं कि स्टेट के ऊपर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेन आ जाता है, लेकिन लोगों को ये होप होती है कि आवर स्टेट विद आवर हेल्प we all together will be able to come out of this and the state will again be able to assume its full responsibility of providing me this the socio-economic well-being, right. जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा। तो उसके लिए लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर स्टेट किसी स्ट्रेस और स्ट्रेन में हो तो वो उसको हेल्प करे टू गेट आउट फ्रॉम देयर। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने पावर डिवॉल्व करनी है जेन्युइनली। मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूं ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हूं, बट मेरा ये ख्याल है कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ 18th अमेंडमेंट वाज टू डिवॉल्व पावर, और उसने लोगों के पास जाना था। अब तुर्बत के मेयर ने अपने इलाके में खुद डेवलपमेंट करनी थी। ठीक। दूसरा जो एक वहां पे बहुत सारा नैरेटिव खेला जाता है ना कि यार ये रिसोर्सेज का नैरेटिव, उसमें आई नो दैट द थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। वहां पे लेट्स से वी टेक एग्जांपल ऑफ बैरक गोल्ड, राइट, ठीक है, बैरक गोल्ड है, उसके पास 50% शेयर्स है, यू नो, देन देयर इज गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, BME है, बलूचिस्तान माइनिंग एंटरप्राइज व्हाटएवर, उनके पास शेयर्स हैं 25%, एंड देन इज द फेडरेशन व्हिच इज 25%। अच्छा, अब जो उसका बोर्ड है, इट शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड कि जिन, ये चागे के एरिया ना जी, तो रेकोडिक, तो इसके जो मुल्का डिस्ट्रिक्ट हैं 4-5, उनके जो मेयर्स हैं या काउंसलर्स हैं, दोज पीपल शुड have their representation on the board, right, so that they have direct oversight on the operations as well as the finances, ताकि ये जो एक मिसपरसेप्शन है या जो डिसइंफॉर्मेशन है,
I'm just suggesting one of the ways. It is not the only way. There are so many other ways. That's a Idea very ये- good suggestion. आइडिया ये है कि लोग बैठे हों Yeah. खुद से बोर्ड के ऊपर, खुद उनकी डायरेक्ट वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो इन द प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन माइनिंग. कि यार ये माइनिंग हो रही है, इतनी हो रही है, उसके ऑपरेशंस के ऊपर भी और उसके फाइनेंसेस के सही ऊपर भी इनकी ओवरसाइट हो, तो लोगों को यकीन आ जाएगा कि भाई हमारे रिसोर्सेज हैं, वी हैव कंट्रोल ओवर इट, एंड देन दोज रिसोर्सेज हैव टू बी स्पेंट Yes. फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल. ठीक है. True. जो फेडरेशन का शेयर है दैट शुड आल्सो बी स्पेंट इन बलूचिस्तान फॉर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स टू क्रिएट more opportunities for people from outside to come and invest in the larger interest of Balochistan as well as Pakistan. These are my thoughts on this. So it's both ways. Yeah. Right now the state का एक काम है ना, state should look kind. State has to exercise its soft power. अभी तो हम हार्ड स्टेट कहते हैं. नहीं, मैं For enemies. जी, वो we are very hard state. Yes. If it is for India, we are a hard state. बिल्कुल सही. We have our deterrence, we have our nuclear capability, we have conventional capability, we have resolve. And should they want to test it, welcome. I'm talking about internal things. Yeah. बाहर के players हैं, we have to deal with the players who are coming from बिल्कुल outside. ठीक. जिसने the propriety of violence within the state. Violence का control within the state is only with the state. वायलेंस नहीं करनी. हाँ, पॉलिटिकल मूवमेंट जरूर होनी चाहिए. बलूचिस्तान के लोगों को ये कहना चाहिए कि हमें फेडरेशन में ज्यादा शेयर चाहिए, सही. हमें पॉलिटिकल शेयर ज्यादा चाहिए. Protest करना right है. बिल्कुल राइट है कि हमारी ये 16-17 सीटें नहीं, हम इतना बड़ा प्रोविंस है, ये है वो है, हमें यहाँ पे 30 सीटें चाहिए. ये उनको कहना चाहिए. हमें पावर डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल चाहिए. वी वांट टू बी इन चार्ज ऑफ आवर ओन वेल बीइंग हियर. और ये उनको कहना चाहिए. दे शुड. सो मूवमेंट जरूर हो सकती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट में हो Violence नहीं सकती हो हैं, वायलेंस नहीं. एंड वायलेंस विच इज ट्रिगर्ड फ्रॉम आउटसाइड, Yeah. नो, वो नहीं करनी. सो दैट्स वेयर इट स्टैंड्स. ठीक है. State has to move forward to the people first, and then people obviously They will respond. Right. General Amir Riaz, thank you very much for joining us. Pleasure to have you. Thank you so much. You are watching Apna Watan.